सतगुर की कृपा से भाव रही उपजाए, कार्तिक महत्म का दासी कहे आठवां जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत करने वाले को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विष्णु की प्रशंसा के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, वंदनवार फूलों से सजावे, चवर और सुशोभित मंडप बनावे। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय विजय इन चार द्वारपालों को अलग अलग बचावे। तुलसी की जड़ में चार रंगों द्वारा सर्व भद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर 5 रत्न नारियल रखे। शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु की पूजा करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक मास में व्रत करने वालों की उद्यापन विधि बताई। व्रत करने वाला कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की प्रशंसा के लिए व्रत की उद्यापन करे और तुलसी के ऊपर 4 दरवाजे बनावे, कलश स्थापित करे, मिट्टी के बनाए हुए जय जयशील सुशील अलग अलग दरवाजों पर बिठावे। क्योंकि कार्तिक में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु को देवताओं ने जगाया था और द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे और त्रयोदशी को देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। इस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विविध नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करे। जो प्रहरी जागरण करे विधि प्रकार से कीर्तन करता हुआ रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो व्यक्ति भगवान के नित्य जागरण करके रात्रि भर भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य करते हैं उनके जन्मों के एकत्रित किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करता है, बंसी बजाता है, भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है, रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा देवे,
पूर्णमासी को भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था, मत्स्य रूप धारण किया था। उस दिन दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, अक्षय फल को देने वाला होता है। इसीलिए व्रत करने वाला 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनीक समर्थ अनुसार भोजन करावे, उन ब्राह्मणों को अपनी समर्थ अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवता और तुलसी कपिला गौ का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाला गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे, आप सब लोगों की अनुकंपा से मिलकर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद अतिशय दुर्लभ मुझे विष्णु लोक मिले। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार कार्तिक व्रत करने वालों की उद्यापन विधि बताई गई है कि इस दिन संयम से रहकर शांति से व्रत करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, हरि जागरण करना चाहिए। हरि जागरण करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के निमित्त जो भी व्रत किया जाता है वो अक्षय फल को देने वाला होता है। व्रत की कथा सुने, गुरु का रूप बनाकर भगवान के चरणों में नमस्कार करके वस्त्र भूषण आदि से सजावे, प्रार्थना करे, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर मेरे भगवान प्रसन्न रहे। इस प्रकार मेरे सब पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा सभी इच्छाएं मेरी पूर्ण हों। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देवे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है वो पाप रहित होकर मन वांछित कामना को प्राप्त करता है, वैकुंठ में वैकुंठ हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अथ 8वां अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते हैं, विदा हो गया।